ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिकन कांग्रेस का जब हम जायज़ा लेते हैं तो इसके अंदर एक अहम जो सवाल हमारे सामने आता है वो पावर के लिहाज से होता है। क्योंकि अगरचे दुनिया की हर लेजिस्लेचर जो है वो कानून साज इदारे के लिहाज से अपना वजूद कायम करती है, लेकिन दुनिया की हर लेजिस्लेचर जो है उसका दायरा कार जो इख्तियारात के लिहाज से जो है वो हमें मुख्तलिफ सिमतों के अंदर जो है वो फैला हुआ नज़र आता है। इधर जब हम अमेरिकन कांग्रेस के इख्तियारात का जायज़ा लेते हैं तो उसके इख्तियारात के जायज़ा लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये निज़ाम जो है अमेरिका का है, डेट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, जिसकी वजह से जो लेजिस्लेचर है उसका जो इख्तियारात का जो दायरा कार है वो अपने शोबे तक मुहित करार दिया गया। अगरचे वक़्त गुजरने के साथ चेक्स एंड बैलेंस के तस्वर के तहत कुछ तस्वरात उसके हैं जो है वो सेपरेशन के हमें कमज़ोर होते नजर, लेकिन बुनियादी जो प्रिंसिपल है डेट इज़ द सेपरेशन पावर, इट मीन के द लेजिस्लेचर हैज़ नथिंग टू डू विद द एग्जेक्टिव। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर हम अगर कंपैरिजन करें तो बुनियादी तौर पर जो इसके इख्तियारात का दायरा है कानून साजी का, और ये इस लिहाज से वसी है कि यहाँ पर कानून साजी के तमाम मुसव्वदात को पेश करने मंजूर देने का इख्तियार जो है वो सिर्फ कांग्रेस के अरकान को हासिल है, यानी चाहे वो ईवान ज़ेरी हो, चाहे वो ईवान बाला हो, ईवान नुमाइंदगान हो या सेनेट हो जिसको हमें कहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का जो नुमाइंदा है वो अपना मुसव्वदा जो है वो नहीं पेश कर सकता। तो बहस व तमीज़ के अंदर भी वो आज़ाद और खुद मुख्तार होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो लेजिस्लेशन की जाती है अमेरिकन कांग्रेस, डेट इज़ द विल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर हमें जो एक तस्वर मिलता है वो ये मिलता है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक इख्तियारात का कानून साजी का माजी के बनाए हुए कवानीन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए उनकी तरमीम कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं, या बिल्कुल नए कवानीन हालात वाक़यात के मुताबिक वो बनाए जा सकते हैं। और इसी तरह जो है वो आइन से मुतल्लिक़ भी तब्दीली और तरमीम करने का इख्तियार जो है वो कांग्रेस को हासिल है। तो इसे कहते हैं कि कानून साजी का जो मुरवजा दायरा कार है वो वही है जो दुनिया की बाकी लेजिस्लेचर को हासिल होता है, लेकिन इसकी नौइयत के लिहाज से जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो कानून साजी का इख्तियार जो है वो एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल के बगैर जो है वो कांग्रेस के नुमाइंदे जो है वो इस्तेमाल करते नजर आते हैं। फिर यहाँ पर जाकर जो इसे इख्तियारात का तस्वर हासिल है वो इंतहा भी अमल करार दिया जा सकता है, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव है, उसके स्पीकर का इंतखाब या सेनेट के जो है वो चेयरमैन का जो इंतखाब है वो किया जाता है उसकी बुनियाद के जो वोटिंग का अमल जब वो लोग आवाम करता है, अवामी नुमाइंदे के करते हैं, तो ऐसा कहते हैं वहाँ पर जब वो एक वोटिंग का अमल इख्तियार कर रहे होते हैं तो हम उसको उसके इंतखाबी फ़राइज़ का नाम देते हैं। और सबसे अहम फ़र्ज़ जो इसका है वो माईशत का फ़र्ज़ है, और माईशत के लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ पर बजट की जो तजावीज़ है वो भी कांग्रेस के अरकान पेश करते हैं। अगरचे एक रिकनसाइलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पाया जाता है अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से कि वो मुख्तलिफ रेफरेंसेस से या मुख्तलिफ रिसोर्स से मुल्क के अंदर जो वसाइल है उससे मतलब या उसके वसाइल के इस्तेमाल के लिहाज से जो है वो एक अपनी जो रिपोर्ट है या अपनी ख्वाहिशात है, जो अपने तकाज़े है उससे कांग्रेस को आगाह कर देता है। लेकिन अल्टीमेट जो विल होती है वो कांग्रेस के अरकान की तस्वर की जाती है, और उन्हें यह मालूम होता है कि वो मुसव्वदा ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल बिल है अगर वो प्रेसिडेंट की ख्वाहिशात के खिलाफ होगा तो उसे वीटो कर देगा। इस तरह एक कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो बजट तजावीज़ पेश करना और बजट की मंजूरी देना जो है वो कांग्रेस का अमल है। फिर यहाँ पर जाकर हमें जो इसके अदालती इख्तियारात का तस्वर कायम होता है वो तस्वर यह है कि वहाँ पर उसे इम्पीचमेंट का तस्वर जो है वो दिया जाता है। हाउस रिप्रेजेंटेटिव रेजोल्यूशन पास करता है और फिर कार्रवाई जो है वो सेनेट के अंदर इसके अंदर मुकम्मल की जाती है। इस तरह अगरचे प्रेसिडेंट अपने टेन्योर से पहले अदम इत्मीनान के जरिए तो बरतरफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है बाई द मीन्स ऑफ द इम्पीचमेंट। तो डेट इज़ कॉल्ड द लीगल प्रोसेस। तो इस लीगल प्रोसेस के अंदर जाकर हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का इख्तियार है, यही वजह है कि जब ये अमल किया जा रहा होता है सेनेट के अंदर तो वहाँ पर जो सदारत है वो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें बहुत से ऐसे पहलू नजर आते हैं कि जो इस इम्पीचमेंट के जो लीगल कॉन्सेप्ट की वजह से इसके कानून साजी के निकल कर एक अदालती इख्तियारात के ज़ुमरे में आता है। और यहाँ पर इसके एग्जेक्टिव इख्तियारात है। मैंने कहा कि ये एक चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर है, इसे कांग्रेस को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो एग्जेक्टिव के किसी रुकन से जो है वो, और फिर वहाँ पर यक रुकनी एग्जेक्टिव है जो उसके मशीर होते हैं, अगरचे हमने वजीर का दर्जा देते हैं लेकिन वो इदारों के सरबराह के तौर पर नहीं लिए जाते, उन्हें पॉलिसी मेकिंग का जो है इख्तियार है विद द कंसेंट ऑफ द जो है वो प्रेसिडेंट दिया जाता है। तो अल्टीमेटली जो है वो दे आर द असिस्टेंट और सबॉर्डिनेट एलिमेंट और द एसोसिएट एलिमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर यूँ कि एक यक रुकनी आमला इस तरह
अमेरिकन कांग्रेस को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को बुला सके, उनसे सवाल कर सके या उसके किसी मशीर को बुलाकर उनसे कोई इत्तेसाब का कोई तस्वर कायम कर सके, तो उसका ना उसे अदम एतमाद के जरिए बरतर कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता विद एक कन्वेंशन के जरिए या एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के जरिए या चेक्स एंड बैलेंस के किसी अमानी मफहूम के तहत जो है वो कुछ इख्तियार जो है एग्जेक्टिव से मुतल्लिक जो है वो अमेरिकन सेनेट को हासिल हो गए हैं, जिसके अंदर वो सदाती जो तकर्रियाँ होती हैं उनकी मंजूरी देते हैं और फिर इस तरह जो है वो एक इन्फ्लुएंस जो है वो करते हुए नजर आते हैं एग्जेक्टिव के ऊपर। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर हमें जो अमेरिकन कांग्रेस है वो अपने सेपरेशन ऑफ पावर के तस्वर के लिहाज से मुंसलिक है और ये उसकी वजह शोर है।